हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हमने चैप्टर 7 पढ़ा था अभी वसंत का, पार्ट 7 क्या निराश हुआ जाए। उसका हमने पार्ट 1 में हमने चैप्टर रीड किया है और 2 प्रश्न उत्तर हमने डिस्कशन कर लिए थे। पार्ट 2 में हम जो इसके बाकी प्रश्न उत्तर रह गए हैं वो करेंगे। ठीक है, वीडियो के 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट देखने हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले लेता है। लेखक कहता है कि किसी के दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले लेता है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले लेता है जब किसी के आचरण के गलत पक्ष को उजागर करके उसका मजाक बनाया जाता है। यानी हम किसी की गलती को, उसका मजाक उड़ाते हैं या उसके केवल दोषों को ही गिनवाना हम अपना कर्तव्य मान लेते हैं कि उसके दोष ही हमें उजागर करने हैं केवल, तो तब वहाँ पर दोष का पर्दाफाश करना गलत मान लिया जाता है। जब हम ये सोच लेते हैं कि केवल इस व्यक्ति में हमें गलतियाँ ही देखनी हैं, कमियाँ ही देखनी हैं, बुराइयाँ ही देखनी हैं, वहाँ पर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है किसी व्यक्ति को सही साबित करना। तो हमें किसी के दोषों का पर्दाफाश करना चाहिए, पर उसके इतनी बुराइयों को ही उजागर नहीं करना चाहिए, उसकी कुछ अच्छाइयों को भी हमें देखना चाहिए। अगला प्रश्न है, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचार और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। आपको इन पर तर्क सहित उत्तर देना है कि कुछ समाचार पत्र जो हैं वो लोगों के दोषों का पर्दाफाश करने का काम कर रहे हैं। तो आजकल हमारे समाज में बहुत अधिक वारदातें होने लगी हैं। समाज में ईमानदारी और शरीफ लोगों का जीना कठिन हो गया है। दिन प्रतिदिन असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। कानून व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से समाचार पत्र और समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। तो उनका ऐसा करना सही है कि जब तक समाचार पत्र या समाचार चैनल इस तरह के लोगों का पर्दाफाश नहीं करेंगे तो समाज में इस तरह की घटनाएं आए दिन बढ़ती ही रहेंगी। लेखक का यही मानना है कि जो समाचार पत्र और चैनल हैं वो, और आप अपने अनुमान से भी लगाइए कि यदि हमारे पास समाचार चैनल ना हो, समाचार पत्र ना हो, तो देश में कई ऐसी वारदात घटनाएं घटती हैं जो समाज के लिए घातक हैं, विनाशक हैं। तो उनका पर्दाफाश नहीं हो पाएगा उन लोगों का जो इस तरह की वारदात को करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। आपको इस बात पर, इस विषय पर चर्चा करनी है कि ईमानदारी को, जो ईमानदार लोग होते हैं उन्हें मूर्ख समझा जाता है। जो ईमानदारी से कार्य करते हैं मूर्खता का पर्याय माना जाता है, यानी उन्हें मूर्ख माना जाता है। तो इस बात के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं ये आपको बताना है इसमें। दूसरा है, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, कि सच बोलने वालों को डरपोक और केवल कमज़ोर, बेबस, लाचार लोगों के हिस्से में ही माना जाता है। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। लेखक कहता है कि आज के समय में जो झूठ, धोखा, फरेब, इस तरह का व्यापार करते हैं वही लोग आज फल फूल रहे हैं। बाकी तो लोग जो हैं ईमानदार और सच्चाई की राह पर चलने वाले व्यक्तियों को तो आए दिन कठिनाइयों का ही सामना करना पड़ता है। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। इसका मतलब परिणाम ये कि केवल हर व्यक्ति को हम संदेह की दृष्टि से देखते हैं। यानी समाज में भ्रष्टाचार इतना फैल गया है, हिंसा इतनी फैल गई है कि हम हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। कोई सही भी होता है तो हम उस पर संदेह करते हैं, जल्दी से हम उस पर विश्वास नहीं करते। कोई व्यक्ति ईमानदारी से भी, जैसे कि लेखक ने उस घटना का वर्णन जो हमारे सामने किया, जो ड्राइवर वाली थी, कंडक्टर वाली, उसमें हमने उसकी अच्छाई, उसकी ईमानदारी को नहीं देखा, बल्कि हमने संदेह के कारण उसमें कमी देख ली। हम उसके दोष को देख रहे हैं, उसके गुणों को नहीं देख रहे। मतलब सबके दिमाग में ये आया कि वो छोड़कर चला गया तो शायद चोर डाकुओं को बुलाने गया है, इनकी मिली भगत है। पर किसी के भी दिमाग में उसकी अच्छाई नहीं आई कि शायद वो हमारी मदद के लिए भी गया हो। तो इसीलिए लेखक ने कहा है कि हर आदमी के दोष अधिक दिखाई दे रहे हैं, गुण बहुत कम। ठीक, एक क्वेश्चन और है इसमें।
हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे? हमारे महान विद्वानों ने प्रदूषण मुक्त और आदर्शशील भारत के सपने देखे थे, जिसमें सभी शिक्षित हों, सभी ईमानदार हों, कोई अनपढ़ ना हो, सबकी आवश्यकताएं पूरी हों, भ्रष्टाचार ना हो, ईमानदारी हो, सच्चाई हो, कर्तव्यपरायणता हो, यानी अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठुरता हो, कर्तव्य के प्रति सभी सजग हों। तो इस तरह के भारत की कल्पना हमारे महान विद्वानों ने की थी और वो चाहते थे कि हमारा भारत एक ऐसा ही आदर्श भारत बना रहे। आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? आप इस प्रश्न का उत्तर अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, जो मैं आपको भेजूंगी प्रश्न PDF में। ज़रूरी नहीं कि आप उसे एज इट इज़ उसी तरह से लिखें, आप इस प्रश्न का उत्तर अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा हमने आज वसंत का पाठ 7 पढ़ा, क्या निराश हुआ जाए, जिसमें हमने लेखक ने जो समाज में कुछ बुराइयां फैली हुई हैं उनके प्रति जो मनुष्य के मन में निराशा का भाव छा गया है, जो मनुष्य के मन में निराशा हो गई है, उसको एक आशा में बदलने का प्रयास किया है। कि जो हम समाचार पत्रों में चोरी डकैती इसकी खबरें पढ़ते हैं तो इसके कारण हमारा मन जो है वो बहुत निराश हो जाता है, बहुत उदास हो जाता है कि अब ईमानदार व्यक्ति बहुत कम रह गए हैं, सच्चाई का बहुत कम रह गया है हिसाब किताब। तो इस माहौल को देखते हुए लेखक ने हमारे अंदर एक आशा की किरण भरने का प्रयास किया है, एक आशा जगाने की कोशिश की है और अपने जीवन में होने वाली 2 घटनाओं का भी वर्णन उन्होंने किया है। वो इसीलिए कि व्यक्ति जो निराश होता जा रहा है उसके मन में जो ये निराशा का वातावरण बनता जा रहा है वो समाप्त हो सके और वो एक उस आदर्श भारत की कल्पना कर सके, या उस आदर्श भारत की जिसकी कल्पना हमारे महान मनीषियों ने की थी, वैसा भारत बनाने का प्रयास कर सके। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से अपना यही उद्देश्य हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि व्यक्ति का मन जो निराश हुआ जा रहा है उस निराशा में एक आशा की किरण दिखाई दे कि यदि हम प्रयास करें, यदि हम व्यक्ति की अच्छाइयों के बुराइयों के साथ साथ उसकी अच्छाइयों को भी देखें, बुराइयों को कम और अच्छाइयों को अधिक देखें, तो समाज में बहुत अच्छा बदलाव आ सकता है। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो में चैप्टर दिखने में प्रॉब्लम हो रही है कि आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, तो वीडियो को केवल आप सुनेंगे, PDF आपके पास भेजूंगी, उसमें चैप्टर भेजूंगी मैं आपके पास, तो आप उसमें से अपने चैप्टर को रीड करेंगे, वीडियो को सुनकर समझेंगे पाठ को कि मैंने क्या बताया है इसमें, और जो PDF आपके पास आएगा उसमें से आपको चैप्टर को रीड करना है। मैं दोबारा से अपनी बात को दोहरा रही हूँ कि जो प्रश्न उत्तर मैं आपको कॉपी से भेज रही हूँ वही आपको करने हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी हैं और कुछ मैंने एक्स्ट्रा करवाए भी हैं, तो उसके ऊपर किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए कि मैम इसमें एक क्वेश्चन आपने छुड़वा दिया, ये वाला क्वेश्चन करना है क्या, इस तरह के आपके सवाल बहुत होते हैं। तो मैं आप वीडियो को पूरा सुना करो, मैं क्लियर कर रही हूँ बात को। जो कॉपी में प्रश्न उत्तर जाएंगे आपके पास PDF में, आपको केवल वही करने हैं। धन्यवाद बच्चों।